जब हम आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में। और आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक़्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गज़ा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। रियासत की जिम्मेदारी है अवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान से दूर रखे। आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर और गजा के अवाम से पूछें। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बनाने वाले आज कहां हैं? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, अवाम, हुकूमत और फौज का मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामिन है। किसी सूरत पाकिस्तान का कीमती सरमाया जाया नहीं होने देंगे। मेरा ईमान है अल्लाह हमें दहशतगर्दी के खिलाफ फतह अता करेगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल से फौज के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं। कबाइल मिल बैठकर तनाज़ात खत्म करने में मदद दें। अकाबरीन को एक इज्तिमाई कुव्वत के साथ, यकसुई के साथ, इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना होगा। जो दहशत गर्दी थी पाकिस्तान के अंदर, जिसके खात्मे के लिए 70,000 पाकिस्तानियों ने अपनी जानें निछावर की, और इसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को $150 अरब का नुकसान पहुंचा। आज पाकिस्तान को तकसीम नहीं, यकजहती की जरूरत है। जिसने पाकिस्तान तकसीम किया उसके मुजस्मों के साथ बांग्लादेश में क्या हुआ? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, पिछले चंद साल में बाज़ गलतियों की वजह से दहशतगर्दी की लहर दोबारा आई। दहशतगर्दी के खिलाफ हर शोबा जिंदगी ने हिस्सा डाला। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 जानों की कुर्बानी दी, $150 अरब का नुकसान उठाया। पंजाब ने बिजली के बिलों में रिलीफ दिया है तो बाकी सूबे भी हिस्सा डालें। सिपा सलार के साथ यकजान दो कालिब होकर खिदमत कर रहा हूं। तहरीक इंसाफ के कल होने वाले इस्लामाबाद जलसे का NOC मंसूख। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी इजलास में फैसला किया गया। दरनोल जलसागाह पुलिस पहुंच गई। PTI की तैयारियां जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर के लिए खुसूसी कंटेनर तैयार। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कल जलसा हर सूरत करेंगे। NOC मुअत्तल करना गैर कानूनी, गैर आईनी और जमहूरियत की नफी। हाईकोर्ट के अहकामात की रोशनी में पुरअमन जलसा होगा। पंजाब में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जलसे, जुलूसों, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आयद। महकमे दाखिला पंजाब ने 22 से 24 अगस्त के लिए दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किया गया। एहतजाज पर पाबंदी दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र लगाई गई। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम ना किए। रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फहरिस्त में PTI चेयरमैन का ओहदा खाली। ECP ने सियासी जमातों की नई फहरिस्त जारी कर दी। नवाज शरीफ का नाम बतौर सदर मुस्लिम लीग नून दर्ज। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लाम। आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के बदस्तूर सरबराह। बानी PTI का फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, फैज हमीद ट्रायल में मीडिया को अदालत जाने और कवरेज की इजाजत दी जाए। ओपन ट्रायल से मुल्क का फायदा होगा। मजीद कहा कि अगर मैंने बगावत की है तो मेरा भी ओपन ट्रायल करें। बानी PTI होते कौन हैं बताने वाले कि फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में हो या नहीं। फैज हमीद से मुताल्लिक बानी PTI के बयान पर सिक्योरिटी ज़राए का रद्द-ए-अमल। कहा, अगर बानी PTI का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। सारी दुनिया को पता चलेगा बानी PTI क्या करते और कराते रहे।
फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा, फौज के मामलात में मुदाखलत। बानी पीटीआई बयानात से फैज हमीद केस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ ने साबित कर दिया फैज हमीद उनका सासा थे। फैज हमीद के दिफा में बयान देने वाले बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड के केस का जवाब दें। फैज हमीद केस में भी यही पता चलता है कि बानी पीटीआई लोगों को इस्तेमाल करके फेंकने में कोई सानी नहीं रखते। तोशाखाना 2 रेफरेंस में गिरफ्तारी के खिलाफ बानी पीटीआई और मुश्ता बीबी की दरख्वास्तें गैर मौसर करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें खारिज कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने केस सुना। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत किसी कार्रवाई के बगैर 23 अगस्त तक मुलतवी। तफ्तीशी मियां उमर नदीम के बयान पर जिरा 8वीं बार मौखर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू को डी नोटिफाई करने का हुक्म। गज़क और जोहान के 7 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग कराई जाए। ट्रिब्यूनल ने ज़िया लांगू के वज़ारत दाखिला के कलमदान को भी कलअदम करार दे दिया। पंजाब हर चीज में लीड कर रहा है, दूसरों की दौड़ें लगी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। प्लॉट रखने वालों को आसान शराइत पर तवील मुद्दती कर्जा मिलेगा। शहरी इलाकों में 1 से 5 मरले, देही इलाकों में 10 मरले तक जमीन पर कर्ज दिया जाएगा। 15 लाख कर 7 साल की आसान इकसात पर बिला सूद फराहम किया जाएगा। माहाना किस्त 14,000 रुपए होगी। कोई टैक्स या खुफिया चार्जेस नहीं होंगे। नेपरा ने कराची के शहरियों पर बिजली गिरा दी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपए 75 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। वसूली अक्टूबर और नवंबर के बिलों में होगी। लाइफलाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। सार्फिन पर 10 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। घर की बिजली सिंध में इस्तेमाल नहीं होती, फैसलाबाद जाती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले थर में सिंध हुकूमत की 2 बिलियन रुपए की सरमायाकारी का फायदा पूरे मुल्क को हो रहा है। थर से 3000 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड के जरिए पंजाब जा रही है। सिंध में मौजूद कोयले से पूरे मुल्क की बिजली पैदा कर सकते हैं। 10 साल पहले कहा था रिन्यूएबल एनर्जी में सरमायाकारी करें। आज हमारी बात सही साबित हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बिलावल भुट्टो को कल डिनर की दावत। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल होगा। सिंध और पंजाब में बयानबाजी और सियासी कशमकश पर भी बात होगी। बिलावल भुट्टो पंजाब में तयशुदा मामलात में पीपल्स पार्टी को नजरअंदाज करने पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। जितने भी जिम्मेदार हम मौजूद हैं, इसको धरना बराए धरना कि भाई चले मुआहिदा हो गया, आप देखते हैं 45 दिन बाद। हमने अगर मुआहिदा किया है तो उसका ताक़ुब भी किया है, उसके बाद मुसलसल जलसे भी किए हैं। अब हमने अपनी पूरी टीम को पूरे पाकिस्तान में जगह जगह पर हमने जमा किया, जैसे आज आप मौजूद हैं कि 28 अगस्त को इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में मुल्क गिर हड़ताल होगी। बिजली की कीमत में सिर्फ एक सूबे के लिए 2 माह की कमी कबूल नहीं। IPP से तुम मुआहदे करो और पाले हम, अब ये नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कारकुनों को लॉन्ग मार्च की तैयारी का कह दिया। हुकूमत को दिए गए वक्त में 13 रोज गुजर गए, मुआहदे पर ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हुकूमत को भागने नहीं देंगे। 28 अगस्त को मुल्क की हड़ताल होगी। फायरवॉल PTA लागू कर रहा है, लेकिन तकनीकी तफसील हमारे पास नहीं। चेयरमैन PTA शेर अली अरबाब का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में बयान। कहा फायरवॉल की तकनीकी तफसील वफाकी हुकूमत के पास है। कमेटी ने आइंदा इजलास में सेक्रेटरी IT से फायरवॉल पर तकनीकी ब्रीफिंग तलब कर ली। PTA का लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा कराए गए में इंटरनेट की स्पीड कम होने का एतराफ़।
कारसाज हादसे की मुल्जिमा नताशा वुमेन जेल कराची मुंतकिल। पुलिस ने मुकदमे में मजीद दफात शामिल कर दी। तफ्तीशी के मुताबिक मुल्जिमा के अहले खाना ने लाइसेंस समेत कोई भी दस्तावेजात जमा नहीं कराई। गाड़ी में कोई फॉल्ट और उसकी मिल्कियत समेत दीगर हवालों से भी तफ्तीश जारी। सूबाई वजीर सईद गनी की जांबहक बाप बेटी के अहले खाना को इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका। उम्मीद है सितंबर में शेड्यूल बोर्ड इजलास मंजूरी देगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में इजहार ख्याल। कहा मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। शराइत के मुताबिक अक्टूबर से पहले डिपॉजिट प्रोटेक्शन तरमीमी बिल मंजूर किया जाना जरूरी। कमेटी की तजवीज पर इस बिल को आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट में पेश कर देंगे। रुझान में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। कई इलाके डूब गए। मरगाई टावर में मुतासरीन पानी से बचने के लिए बिजली के खंबे पर रात गुजारी। इमदादी टीम ने तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया। सरखारान और खली कोटान में दर्जनों घर मुनहदम। मुतासरीन खुले आसमान तले हुकूमत इमदाद के मुंतज़िर। लाहौर, गुजरावाला, डस्का, सियालकोट, खारिया में बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश। बांग्लादेश में सियासी तब्दीली के बाद क्रिकेट बोर्ड में भी उखाड़ पछाड़। BCB के सदर नाजिमुल हसन पोपन मुस्ताफी। साबिक बांग्लादेशी क्रिकेटर फारूक अहमद को नए सदर की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। ICC के अगले चेयरमैन जय शाह होंगे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने हिमायत की यकीन दहानी करा दी। भारतीय मीडिया का दावा, कागजात नामजदगी 27 अगस्त तक जमा कराए जा सकते हैं। एक से ज्यादा उम्मीदवार होने की सूरत में वोटिंग होगी। ICC के मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले नवंबर में मुद्दत खत्म होने पर दस्तबरदार हो जाएंगे।